जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव विश्व प्रभु अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद् विश्व धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार का प्रत्येक प्राणी दुख से, दीनता से, दरिद्रता से एवं दुर्अवस्था से अथवा दुर्दशा से, दुर्गति से बचना चाहता है। ऐसा संसार में एक भी प्राणी नहीं है जो दुख चाहता हो, अशांति चाहता हो, कलह चाहता हो, अज्ञानता चाहता हो, अपनी दुर्अवस्था चाहता हो या दुर्दशा चाहता हो। जो संसार में पड़े हुए प्राणी कर्मों के दुष्चक्र में पड़े हैं, दुर्दांत पीड़ा को सहन कर रहे हैं, उनके लिए दुर्लभ है पंच दकार की संपत्ति। यह पंच दकार रूपी संपत्ति जिस आत्मा में स्थिरता को प्राप्त है, निस्संदेह ऐसी आत्मा अत्यंत दुर्लभ मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करने में समर्थ हो जाती है। आचार्यों ने लिखा है पांच दकार के संबंध में, दानम दया दमोक्षाणाम दर्शनम देव पूजनम दकारा पंच वर्तन्ते दुर्गति यात नैव शः। वह नियम से दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। कौन नहीं करता? जिसके जीवन में पांच दकारों का वर्तन हो रहा है, प्रवर्तन हो रहा है। पांच दकार कौन कौन से? द अक्षर से प्रारंभ होने वाले ये पांच शब्द, ये केवल शब्द आत्मा विस्तृत नहीं होना है। शब्द जिस वस्तु और बात और विशेषता के लिए इंगित कर रहे हैं, ये शब्द जिस भाव को अपने अंदर छुपा करके बैठे हैं, उस भाव तक पहुंचना है, उस क्रिया तक पहुंचना है, उस अनुष्ठान तक पहुंचना है। महानुभाव, प्रथम दकार कहता है दानम, दान। दान देने से व्यक्ति आरंभ और परिग्रह जो करता है, आरंभ करता है, परिग्रह का संचय करता है, दान देने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। जो श्रावक आरंभ करते हुए यदि किसी संयमी साधक की सेवा नहीं करता और परिग्रह का संचय करते हुए कभी दान नहीं देता, ऐसे प्राणी को दुर्गति से कोई बचा नहीं सकता। दान निस्संदेह दुर्गति का नाश करने वाला है। नीतिकारों ने लिखा है दानम दुर्गति नाशाय, दानम दुर्गति नाशाय। दुर्गति का नाश करने के लिए प्रत्येक प्राणी को शक्ति अनुसार दान देना चाहिए, भक्ति पूर्वक सतपात्रों को। जो भक्ति पूर्वक सतपात्रों को दान देता है, दान देने से उस दाता के दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। दान देने से दाता दुर्गति और दुरावस्था और दुर्दशा को प्राप्त नहीं होता। दान देने वाला दाता हमेशा ही उच्चता को प्राप्त करता है। जैसे श्याम मुख वाले बादल, जिन मेघों में पानी भरा हुआ है उनका मुख श्याम हो जाता है, किंतु वही बादल समुद्र जब याचना करके घुटने टेक लेता है उन पयोधी के सामने और याचना करता है, तब बड़ी उदारता के साथ वे श्याम वर्णी मेघ बरसते हैं, समुद्र को लबालब कर देते हैं और दान देने से
उन बादलों का चेहरा भी उज्जवल हो जाता है। ये श्याम बादल धवलता को प्राप्त हो जाते हैं। महानुभाव, ऐसे ही दाता दान देने से उच्चता को प्राप्त होता है। आपने देखा मुनिराज प्रायः करके आशीर्वाद देते समय सदैव अपना हाथ यूं उठा करके रखते हैं और भक्तगण श्रावक प्रणाम करता है तो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके उनके सामने नम्रता के साथ नमस्कार करता है। नमस्कार करने वाले के हाथ नीचे होते हैं, नमस्कार करने वाले का सिर नीचा होता है, नमस्कार करने वाला व्यक्ति नम्रीभूत होता है। तो प्राय करके वह सावक श्रवण के समक्ष नम्रीभूत हाथ जोड़ के रहता है। किंतु आहार दान देते समय दाता का हाथ ऊंचा होता है और लेने वाले श्रवण का हाथ नीचे। चाहे श्रवण की अवस्था को प्राप्त तीर्थंकर ही क्यों न हो, चाहे जिन्होंने पूर्व में 6 खंड पृथ्वी का राज्य किया ऐसे चक्रवर्ती ही क्यों न हो, चाहे 3 खंड के अधिपति वह बलभद्र ही क्यों न हो, चाहे कोई कामदेव और राजा अधिराजा महाराजा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ही क्यों न हो, किंतु मुनि अवस्था में जब उन्हें आहार ग्रहण करना होता है तब उन्हें अपने दोनों हाथों की अंजलि बना करके हाथ जोड़ करके यो नीचे करना होता है। आहार देने वाला दाता चाहे राजा हो और चाहे वह एक असहाय चंदन वाला हो, कोई भी आहार देने वाला हो, निस्संदेह उस समय तीर्थंकर महावीर स्वामी के हाथ भी चंदन वाला के हाथों के नीचे। दान देने वाला वह दान देते समय अपने पाप का प्रायश्चित तो करता ही है, दुर्गति का नाश भी करता है। इसके साथ साथ वह दान देने वाला दाता सातशय पुण्य का अर्जन करता है। चामुंड राय जी ने चारित्रसार में लिखा है, दानम पारंपरेण मुक्ति कारणम। दान परंपरा से मुक्ति का कारण है। श्रावक व्यवहार में दान देता है, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। तो आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान या बचत का दान कहो, उपकरण दान कहो, किंतु श्रवण भी दान देते हैं। वह कौन सा दान देते हैं? वह व्यवहार दान नहीं, वह निश्चय से दान देते हैं। निश्चय में क्या दान देते हैं? ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञानामृत का दान देते हैं जो आत्मा का भोजन है। ज्ञान या जिनवर्णम पम्बोषही, जिन वचन ही परम औषधि है। तो जिन वचनों का दान उन्होंने दिया, ये औषधि दान हो गया। और ज्ञान दान जब शब्दों में दे रहे हैं, अज्ञान अंधकार को दूर कर रहे हैं, तब ज्ञान दान दे ही रहे हैं। और ज्ञान से ही प्राणी अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था को जान सकता है, अभय अवस्था को प्राप्त हो सकता है। अज्ञानता पग पग पर पल पल में आत्मा के लिए दुख देने वाली है, आत्मा को मृत्यु जैसा दुख देने वाली, आभास कराने वाली है। जब ज्ञान के माध्यम से वह जान लेगा कि मेरी आत्मा कभी मर नहीं सकती, मैं तो शाश्वत द्रव्य हूँ, अजर और अमर, तो ऐसा दान देने वाला दाता निस्संदेह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने भी पूर्व अवस्था में दमवर और सागरसेन नाम के मुनि महाराज जो उनके ही पुत्र थे, उन्हें आहार दान दिया था। उस दान के प्रभाव से वह प्रथम तीर्थंकर हुए और उन राजा वज्रजंग की रानी श्रीमती, उसने भी आहार दान दिया। उस दान के प्रभाव से वह महारानी इस ब्रह्म राजा श्यांस हुई। 16वें तीर्थंकर शांतनाथ भगवान ने भी महाराज श्रीशैन की अवस्था में दान दिया था, जिसके प्रभाव से वे शांतनाथ तीर्थंकर हुए। भगवान नेमनाथ स्वामी ने पूर्व में आहार दान दिया था। भरत चक्रवर्ती बाहुबली इत्यादि ने भी आहार दान दिया या अनुमोदना की, जिसके प्रभाव से वह तीर्थंकर जैसे, चक्रवर्ती जैसे, कामदेव जैसे पद को प्राप्त हुए। महानुभाव,
दान की प्रवृत्ति जब तक रहेगी तब तक जिन शासन जीवंत रहेगा। जिस समय दान की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, जिन शासन भी वहां पर लुप्त हो जाएगा। इसलिए दान देने वाला दाता दोनों धर्मों का पालन कराता है। दाता दोनों धर्म संभाले, दाता दोनों धर्म को संभालने वाला है। श्रावक दान दे करके अपने श्रावक धर्म का भी पालन कर रहा है और श्रमणों को आहार आदि दान दे करके उनके द्वारा श्रमण धर्म का पालन भी करा रहा है। महानुभाव, प्रथम दकार यह भावनाओं को शुद्ध करने वाला है। जिसके अंदर दान की प्रवृत्ति है उसके अंदर निस्संदेह दया का भाव भी प्रादुर्भूत होता है। दान देने वाला व्यक्ति दयालु होता है यदि भक्ति के साथ दान देता है तो, और नाम आदि की भावना से दान देता है, ख्याति पूजा लाभ की अपेक्षा दान देता है, अपना नाम लिखवाने के लिए छपवाने के लिए दान देता है, तब हो सकता है उसके मन में दया का अंश कुछ कम हो। किंतु जब दान अंतरंग की भावना से दिया जाता है, नवदा भक्ति से दिया जाता है, श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है, दाता के 7 गुणों से युक्त होकर के दिया जाता है, तब दान के साथ दया का परिणाम भी सहजता में रहता ही है। द्वितीय शब्द है दया। दया धर्म का मूल है। धम्मो दया विशुद्धो। धर्म दया के माध्यम से शुद्ध होता है। जैसे जल को कपड़े में छान करके शुद्ध करते हैं, या जल में गंदगी हो तो कीट की कतक फल डाल करके उसकी गंदगी जम जाती है, निर्मल पानी ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार दया के माध्यम से शुद्धि होती है चित्त की, धर्म की। धर्म हमारी चेतना का स्वभाव है। उस धर्म में जब तक दया नहीं होगी या दया के छलने से जब तक उस धर्म को, आत्मा के परिणामों को न छाना जाए, तब तक वह शुद्ध नहीं हो सकता। महानुभाव, जैसे गर्म जल को गर्म किया जाता है और जल शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही चाहे हमारा संयम हो, चाहे हमारा सत्य हो, चाहे आचौर्य हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे अपरिग्रह हो, संगतियों का पालन हो, तप हो, त्याग हो, ध्यान हो, इन सभी में अनश्यूत रूप से दया का होना बहुत आवश्यक है। जैसे विद्युत उपकरण में यदि करंट नहीं है तो वे मृतक तुल्य हैं, वो उपयोग में नहीं लाए जा सकते। ऐसे ही जब तक धर्म की जिस क्रिया में दया का भाव निहित नहीं है, वह धर्म की क्रिया मृत तुल्य है। तो दया प्रत्येक धर्म में मूल रूप से स्वीकार की गई है। विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता जो दया के बिना धर्म की परिभाषा कह सके। चाहे दया शब्द को कोई अहिंसा रूप से रूपायित करता है, कोई दया शब्द को रहम करुणा के रूप से रूपायित करता है, कोई दया शब्द को प्रेम वात्सल मैत्री भाईचारे के रूप में रूपायित करता है, किंतु निस्संदेह यह बात तो सत्य है कि दया ये आत्मा का स्वभाव है। यह स्वभाव ही धर्म है। व्यवहार में पहले दया आती है, पुनः दया की भावना के साथ साथ करुणा भी चलती है, और पुनः मन में, वचन में और शरीर की सभी क्रियाओं में अहिंसा अपना रूप विस्तार को प्राप्त करती है। तो महानुभाव, द्वितीय शब्द है दया। इतना ही नहीं, देखो आप जानते हैं समग्र दृष्टि के 4 गुण कहे, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। यह 4 सराग संवेदन के लक्षण आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने कहे। प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम, और वीतराग मात्र में इतर जो संवेदन है, वीतराग विशुद्धि मात्र मित्ररथ, वह आत्मशुद्धि मात्र है, किंतु सराग संवेदन का लक्षण है प्रशम भाव, कसायों का शमन, संवेग भाव, धर्म और धर्मात्मा के प्रति मन में अंतरंग में हर्ष आनंद देख करके होना, अनुकंपा प्राणी मात्र के प्रति दया का, करुणा का भाव होना, किसी को दुखी देख करके अपनी आत्मा कंपायमान हो जाए। दुखी देख करके आनंद नहीं, यदि किसी को दुखी देख करके आनंद की अनुभूति हो रही है, तब निस्संदेह वह व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता, दयावान नहीं हो सकता, वह तो निर्दयी हो सकता है। महानुभाव, दयालु व्यक्ति वह है स्वयं पर कष्ट आ जाए तब आंख में आंसू भले ही ना आए, दूसरे को दुखी देख करके उसकी आंखें नम हो जाती।
तो दया यह भी धर्म का मूल है। यह भी द्वितीय शब्द है जो द अक्षर से प्रारंभ हो रहा है। तृतीय है दमोक्षाणाम, दमन अक्षाणाम, अक्ष इंद्रियों को कहते हैं। जो व्यक्ति स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण एवं मन, ये 5 इंद्रियों छठवां मन, इनका दमन करता है, क्योंकि इन 5 इंद्रियों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति चारों गतियों में पतित होता है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। स्पर्शन इंद्री ने जो कुछ भी रिक्वायरमेंट की, जो कुछ मांगा आपने दे दिया, तब उससे पुण्य का नहीं पाप का आसव हो गया। रसना इंद्री ने जैसा पदार्थ भक्षण करने के लिए मांगा, आपने दे दिया, तो रसना इंद्री के माध्यम से आपको कहीं धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, पुण्य की प्राप्ति नहीं हुई, आपने रसना इंद्री की पूर्ति कर दी, इच्छा दूसरी नई पैदा और हो जाएगी, किंतु उससे कोई पुण्य का कार्य नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग में गति नहीं हुई। उस रसना इंद्री पर नियंत्रण करना ही था, घ्राण इंद्री पर नियंत्रण करना, चक्षु इंद्री पर नियंत्रण करना, कर्ण इंद्री पर नियंत्रण करना। जो व्यक्ति इन इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, इनका दमन करता है, ये इंद्रिय रूपी घोड़े बड़े दुर्दांत हैं। यदि घोड़े की नाक में नकेल न डाली जाए और लगाम उसमें न लगाई जाए तो घोड़ा बस में नहीं होता। हाथी पर अंकुश लगाया जाता है, ऊंट की भी नकेल लगाई जाती है, गधे आदि के भी पैर में बीड़ी बांधी जाती है। जो दुष्ट होता है उसको बंधन में डालना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो शिष्ट कभी बन ही नहीं पाएगा। तो इंद्रियां दुष्ट हैं क्योंकि ये उच्छृंखलता पैदा करती हैं, और इसके साथ में मन मिल जाता है तो 6 मिलकर के हमारी चेतना को नचाती रहती हैं। अनादिकाल से हमारी आत्मा को ये परेशान कर रहे हैं, जैसे कोई एक मदारी बंदरिया को नचाता रहता है, परेशान करता है, ऐसे इंद्रियां हमारी आत्मा को बंदरिया बना करके नचा रही हैं। इन इंद्रियों का दमन करना परम आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को दमन नहीं किया, वह इंद्रियां उस व्यक्ति का, उस आत्मा का दमन कर देती हैं, दफन कर देती हैं, पतन कर देती हैं। इसलिए महानुभाव, तृतीय शब्द है दमन, मन का भी दमन, इंद्रियों का भी दमन। जो मन के अनुसार चलता है वह कभी सम्यक मार्ग पर नहीं चल पाता, क्योंकि मन गिरगिट की तरह से रंग बदलता रहता है। नीतिकारों ने लिखा, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। साधु पुरुष वही कहलाता है जो मन रूपी घोड़े पर सवारी करे। साधु पुरुष वह होता है जो इंद्रियों पर सवारी करे। जब घोड़े पर सवारी करने वाला सवार घोड़े को जहाँ ले जाना चाहे ले जा सकता है, लगाम उसके हाथ में है। ऐसे ही मन रूपी यश पर सवार होकर के व्यक्ति उसकी लगाम अपने हाथ में रख के जहाँ पर मन को ले जाना चाहे मन वहीं जाए, उसके अतिरिक्त कहीं न जाए। इंद्रियों से जो काम कराना चाहे इंद्रियां वही काम करें, कोई और दूसरा काम न करें। यदि स्पर्शन इंद्री से कह दिया जाए कि तुम्हें इस गर्मी में, अब इस कमरे में गर्मी में ही बैठना है, धूप में बैठना है, स्पर्श इंद्री को अपने अनुसार चलाओ, स्पर्शन इंद्री के अनुसार मत चलो। रसना इंद्री को अपने अनुसार चलाओ, रसना इंद्री के अनुसार तुम मत चलो। घ्राण इंद्री को अपने अनुसार चलाओ, घ्राण इंद्री के अनुसार तुम मत चलो। और चक्षु इंद्री को अपने अनुसार चलाओ, चक्षुओं के अनुसार तुम मत चलो। कर्ण इंद्री को अपने अनुसार चलाओ, कर्ण के अनुसार तुम मत चलो। और मन को अपने अनुसार चलाओ, मन के अनुसार तुम मत चलो। जो व्यक्ति इंद्री और मन के अनुसार नहीं चलता है, उन्हें अपने अनुसार चलाता है, तो वह व्यक्ति जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच जाता है। तो संयमी साधक वही कहलाता है जो 5 इंद्रिय और 6वां मन इस पर नियंत्रण करके चलता है। महानुभाव, अगला शब्द है दर्शनम। दर्शन किसका करना? दर्शन उसका करना जो दर्शनीय है। जो दर्शनीय है उसका दर्शन करना है, जो प्रकृष्ट रूप से है दर्शन के योग्य। आज प्रदर्शन की वस्तुएं जो बनाई जाती हैं वे दर्शन की वस्तुएं नहीं है, वो तो मात्र दिखावे की वस्तु है। दर्शनीय वस्तु है हमारी आत्मा। उस आत्मा के दर्शन कैसे किए जाएं, तो उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा परमात्मा का। किंतु परमात्मा आज हमें अरहंत अवस्था में दिखाई नहीं देते, और सिद्ध भगवान भी सिद्धालय में विराजमान है।
अरिहंत विदेशित में यहाँ पर नहीं है। हम कैसे अरिहंत के दर्शन करें? हमारी आत्मा भी अरिहंत स्वभावी है, सिद्ध स्वभावी, कैसे आत्मा को जाने? तब हमने अरिहंत और सिद्ध की मूर्तियों में अरिहंत सिद्ध की स्थापना करके उनके दर्शन करना प्रारंभ किया। प्रभु परमात्मा की एक मूर्ति बनाई, उसके दर्शन करते हैं। दर्शन करने से, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, परमात्मा के दर्शन करने से हमें अपनी आत्मा के दर्शन करने में सुविधा होती है, अनुकूलता बनती है। जिन दर्शन से ही निज दर्शन की प्राप्ति होती है। जिन दर्शन किए बिना हमें निज का बोध नहीं होता, निज का दर्शन नहीं होता। हमारी आत्मा कैसी है, उस आत्मा के बारे में हमें सुनना भी अच्छा नहीं लगता। महानुभाव, इसलिए देव दर्शन बहुत आवश्यक है। देव दर्शन करने से देवत्व के संस्कार आत्मा में आते हैं। जो व्यक्ति नित्य नित्य देव दर्शन करता है, वह व्यक्ति आज नहीं तो कल देवत्व की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। शास्त्रों में पुष्पलता और कुसुमलता इत्यादि के दृष्टांत आते हैं। पुण्यासा कथा कोश में दिया है कि अपनी टोकरी से पुष्प चढ़ा करके देहरी का स्पर्शन करती थी, दूर से ही भगवान के दर्शन करती थी। वह पुष्पलता और कुसुमलता दर्शन करने से वह सौधर्म इंद्र की देवांगना बन गई। महानुभाव, इतना महत्व है देव दर्शन का जिन शास्त्रों में, जिन आगम में। जो व्यक्ति दर्शन नहीं करते हैं उन्हें सात से पुण्य की प्राप्ति कैसी होगी? जिन दर्शन करने से आचार्यों ने लिखा है बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, प्रचुर मात्रा में पुण्य की प्राप्ति होती है। लिखा है पद्म पुराण जी में। यदि व्यक्ति दर्शन करने की भावना भी भाता है तो उस भावना भाने मात्र से भी कई उपवास करने का फल मिलता है। जब चल देता है तो फिर और ज़्यादा उपवास, जब मंदिर के समीप पहुंच गया तो और ज़्यादा उपवास, मंदिर के स्पर्श करता है देहरी का तो पुनः और उपवास, 2 उपवास, 5 उपवास, 10 उपवास, 100 उपवास, यहाँ तक कि सहस्त्र उपवास और लक्ष्य और कोटि उपवास। और भगवान के सामने दर्शन करने से अनंत उपवास की प्राप्ति होती है। आप भी देखो, पढ़ते हैं, जब चिंतो तब सहस फल, लखा फल गमड़ी, कोटा कोटि अनंत फल, जब जड़वर दिट्ठी। जिनेंद्र भगवान के दर्शन का चिंतन करने मात्र से सहस्र फल, 1000 उपवास करने का फल मिलता है। जब चिंतो तब सहस फल और लखा फल गमड़ी। जब वह भव्य जीव विशुद्ध भावनाओं से युक्त होकर के जिनालय के दर्शन करने के लिए, अरिहंत भगवान के दर्शन करने के लिए, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है, तब इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि 1 लाख उपवास करने से जो पुण्य की संप्राप्ति हो, उतनी पुण्य की संप्राप्ति अंतर मुहूर्त में भगवान के दर्शन की भावना से हो जाती है। और कोटा कोट अनंत फल, करोड़ों करोड़ों उपवास के फल जिनेंद्र भगवान के मंदिर के दर्शन करने से, जिनेंद्र भगवान की वेदी की परिक्रमा लगाने से प्राप्त होता है। और जिनेंद्र देव के दर्शन करने से अनंत फल, अनंत उपवास के फलों की भी प्राप्ति होती है। अनंत उपवास करने से चाहे आत्मा का दर्शन न हो, किंतु जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से निस्संदेह आत्मा का दर्शन होता है। महान भाव, पंचम बिंदु है दकार से प्रारंभ होने वाला देव पूजन। देव पूजन का आशय होता है जो वीतरागी देव हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उनका दर्शन करना। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ, हितोपदेशी हैं, उनकी पूजन करना। पूजा क्या है? वैसे पूजा शब्द का अर्थ है पू कहिए तो पुष्प, जय कहिए तो जय। भगवान के सामने पुष्प चढ़ा करके जय बोलना पूजा हो गया। किंतु पूजा का दूसरा अर्थ भी है नमस्कार करना। अष्टांग से नमस्कार करना लघु पूजन है, और अष्ट द्रव्य से उनको चढ़ा करके नमस्कार करना वह महापूजन कही जाती है। महानुभाव, पूजा एक ऐसी चीज है जो पुजारी को पूज्य बनाने में समर्थ है। जो कोई भव्य जीव जिनेंद्र भगवान की अत्यंत विशुद्ध परिणामों के साथ पूजन करते हैं, वे निस्संदेह पूज्यता को प्राप्त होते हैं और संसार में कभी लौट के नहीं आते। आप और हम सभी इन 5 शब्दों को हमेशा याद रखें। दान, दया, इंद्रियों का दमन, देव दर्शन और देव पूजन। ये 5 शब्द हमें पंचम गति के कारण बने, केवल ज्ञान के कारण बने, आत्म कल्याण के कारण बने। यही मेरा आप सभी को मंगल आशीर्वाद है। इसी के साथ मैं अपनी शब्द श्रृंखला को
विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।